तो भाई उस सब जगह झूठ मूठ का बयान करिएगा, फिर कुछ बात और बोलेंगे तो आप लोग झूठ मूठ का मुद्दा बढ़वाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा उनका सम्मान है मेरे दिल में। बगैर संसर्ग का जो बच्चा पैदा होता है वही मानस पुत्र होता है। अब पता नहीं कि ब्लूटूथ से कैसे जन्म ले लिया, अपने को कौन पुत्र मानते हैं, मानस पुत्र मानते हैं। मानस पुत्र का डिफिनेशन क्या है? मतलब माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने में तरह तरह की बात कर रहे थे कि ये हैं वो हैं, ये कौन विश्वकर्मा है। कैसा है कि वो सरकार अपने काम काज का हिसाब नहीं दे रही थी, लग रहा था कि चुनावी भाषण दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रामनवमी में जो ये भाजपाई लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20, 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। क्योंकि अगर शादी विवाह में डीजे ना बजे तो लगेगा कि हम श्मशान घाट जा रहे हैं। होली पर्व ही है उल्लास का। अब हम कैसे कह दें कि भाई उसमें डीजे नहीं बजना चाहिए? डीजे नहीं बजना चाहिए, जो छोटा मोटा जो साउंड बॉक्स होता है वो तो बजा ही सकता है। हुलरबाजी नहीं होना चाहिए। डीजे के आड़ में जो हुलरबाजी होता है उसके पक्ष में हम नहीं हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और राजद के एमएलसी सुनील सिंह के बीच चल रही बयानबाजियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने सीधा सीधी उनके पैदाइश पे सवाल उठाया है। उन्होंने ये कहा कि अशोक चौधरी खुद को नीतीश कुमार का मानस पुत्र और जाने क्या पुत्र कहते हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि जाने कैसे ब्लूटूथ से पैदा हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। शादी विवाह में बजता है तो यह तो क्षम है, इसलिए कि अगर शादी विवाह में डीजे ना बजे तो लगेगा कि हम श्मशान घाट जा रहे हैं। तो इसलिए हम उसमें हम सहमत नहीं हैं। लेकिन जो इस तरह से सरस्वती पूजा के विसर्जन में, दुर्गा पूजा के विसर्जन में, रामनवमी में, सबसे ज़्यादा रामनवमी में जो ये भाजपाई लोग हैं, जो आरएसएस वाले लोग हैं, जिस तरह से 20-20, 30-30 डीजे लेकर चलते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। शादी विवाह में अगर डीजे बज रहा है तब तक तो क्षम है। इसलिए कि अगर शादी विवाह में भी अगर डीजे नहीं बजेगा तो लगेगा कि हम किसी के लाश को लेकर श्मशान घाट जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि सरकार से बहुत आपासा भी नहीं रखिए। सदन में लोग बोल दिया, यहाँ तो शराब में भी कानून बना हुआ है, दहेज प्रथा में भी कानून बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख के, कोई भी सदन का भी कोई नेता बता दे कि कोई मध्यम वर्ग फैमिली में या कोई भी व्यक्ति के बच्ची की शादी बगैर दहेज का हुआ क्या? शराब की भी वही हालत है। जितना शराब प्रोविजन के पहले, वर्ष 2016 के पहले यहाँ नशाबंदी नहीं था, जितना शराब की बिक्री था उससे डबल अभी शराब का बिक्री है। उतना ही नहीं, कोकीन, चरस और तरह तरह का जो गांजा, ये सब का जो बिक्री है आज देश में, जो पहले बेंगलोर, पूना, पंजाब माना जाता था, आज बिहार उसमें अव्वल है। इसलिए सदन में मंत्री के बात पर बहुत जाने का जरूरत नहीं है। हम केवल यही डिमांड करते हैं कि जो विसर्जन के टाइम में जो हुल्लड़बाजी होता है डीजे बजा करके, उस पर रोक लगना चाहिए। जो रामनवमी के आड़ में जो तरह तरह का लोगों को डराया धमकाया जाता है मोहल्ला में घुस करके, उस पर रोक लगना चाहिए। शादी विवाह में डीजे पर कभी भी रोक नहीं लगना चाहिए। होली में बजना चाहिए कि नहीं? होली में बजना चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि अगर डीजे को अभी एक लिमिटेशन है, अगर एक साउंड उसका जो डिसिमल या क्या कहता है, अगर उसके अंदर में अगर कोई डीजे बजाता है तो वो अपराध नहीं है। और होली तो जो है, होली पर्व ही है उल्लास का। अब हम कैसे कह दें कि भाई उसमें डीजे नहीं बजना चाहिए? डीजे नहीं बजना चाहिए, जो छोटा मोटा जो साउंड बॉक्स होता है वो तो बजा ही सकता है। हुलरबाजी नहीं होना चाहिए। डीजे के आड़ में जो हुलरबाजी होता है उसके पक्ष में हम नहीं हैं। और बाकी सब ठीक है। देखिए, ऐसा है कि वो सरकार अपने काम काज का हिसाब नहीं दे रही थी, लग रहा था कि चुनावी भाषण दे रहे हैं। और चूंकि उसी समय में सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, तो आप लोग भी उनका नेचर जानते ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री को खुश करने में तरह तरह की बात कर रहे थे कि ये हैं वो हैं, ये कौन विश्वकर्मा हैं, अपने को कौन पुत्र मानते हैं, मानस पुत्र मानते हैं। मानस पुत्र का डिफिनेशन क्या है? मतलब बगैर संसर्ग का जो बच्चा पैदा होता है वही मानस पुत्र होता है। अब पता नहीं कि ब्लूटूथ से कैसे जन्म ले लिया, तो भाई उस सब जगह झूठ मूठ का बयान करिएगा, फिर कुछ बात और बोलेंगे तो आप लोग झूठ मूठ का मुद्दा बढ़वाते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा उनका सम्मान है मेरे दिल में। तो सुना आपने
राजद एमएलसी सुनील सिंह को। सीधा सीधी उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को लेकर ये कहा है कि खुद को मानस पुत्र कहते हैं, जाने कैसे ब्लूटूथ से पैदा हो गए हैं। इस तरीके का बयान राजद एमएलसी ने दिया है। हालांकि डीजे को लेकर उनसे ये सवाल पूछा गया था, क्योंकि डीजे को लेकर आज सदन में भी चर्चा हुई है, डीजे की आवाज़ को लेकर, जिसको लेकर सुनील सिंह ने ये कहा है कि रामनवमी में जो हुड़दंग होता है उससे हमें दिक्कत है। डीजे कम साउंड में बजने पे या छोटे बॉक्सों में जो बजते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो रामनवमी की आड़ में, पर्व त्योहार के आड़ में जो डीजे को बजाया जाता है, हुड़दंग मचाया जाता है, उससे दिक्कत है। साथ साथ उन्होंने अशोक चौधरी को लेकर ये बड़ा बयान दिया और साफ तौर पे कहा कि जाने कैसे ब्लूटूथ से पैदा हो चुके हैं। ये बयानबाजियां अब रुकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार ये बयान जारी है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट, पटना।